अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं मोमिना मलिक, आपकी मैथमेटिक्स की इंस्ट्रक्टर। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 और इसके लास्ट 2 पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 9 एंड 10। तो पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल है किसके, 2 के। हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। हम इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे। तो स्टेप 1 पे क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करते हैं। a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए इक्वल है 2 के। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए। तो इन दोनों को हम इस इक्वेशन की हर टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई, एक टर्म हमारे पास बन रही है एक्स माइनस ए और दूसरी एक्स माइनस बी बाय ईच टर्म। तो पहली टर्म है हमारे पास a ओवर एक्स माइनस बी। तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी से, यह आ गया प्लस b ओवर एक्स माइनस ए, ये भी मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से, और इक्वल है किसके, 2 भी मल्टीप्लाई होगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से। अब हम देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये x माइनस बी इस x माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस ए इस x माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बाकी रह गया, a इंटू एक्स माइनस ए प्लस b इंटू एक्स माइनस बी इक्वल आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के। ए को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को एक्स से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा ए एक्स, माइनस ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, प्लस बी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स, प्लस माइनस माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, इक्वल आ गया 2 के। इन दोनों ब्रैकेट्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक्स को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी एक्स, माइनस ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए एक्स, माइनस माइनस बन जाएगा हमारे पास प्लस, और a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a b। अब इधर कुछ भी आपस में नेट नहीं हो सकता, आ जाएगा हमारे पास ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर भी आपस में कुछ नेट नहीं हो सकता। 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, आ जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। अब एक्स स्क्वायर जिस हैंड साइड पे है ना, तो इन टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं हम। इधर आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab, और इन सब टर्म्स के ना साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम उन्हें दूसरी हैंड साइड पे लेके जाएंगे। ये बन जाएगा माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी स्क्वायर के। अब हम देखते हैं कि इधर क्या क्या चीज़ें आपस में नेट हो सकती हैं। एक्स स्क्वायर वाली ए की टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली ये 2x स्क्वायर है। अब अगर x वाली टर्म्स हम देखें तो x इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। पर इधर भी हम देखें तो एक ax आ रहा है और दूसरा bx आ रहा है। तो पहले ax वाली टर्म को आपस में सॉल्व करेंगे, फिर bx वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे, और कांस्टेंट में हमारे पास ये आ रहा है 2ab a स्क्वायर और b स्क्वायर ना। तो इन्हें हम इकट्ठा करते हैं। 2x स्क्वायर है, ए एक्स वाली टर्म्स को अगर हम देखें, ये आ रहा है माइनस 2ax और ये माइनस ax, तो क्या बन जाएगा माइनस 3ax, और ये माइनस 2bx और माइनस bx बन जाएगा माइनस 3bx। तो क्या टर्म आ रही है हमारे पास, माइनस 3ax और माइनस 3bx, और कांस्टेंट में हमारे पास क्या आ रहा है, a स्क्वायर 2ab और प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल है किसके, 0 के। तो ये आ गया 2x का स्क्वायर, इन दोनों ये भी -3 है, ये भी -3 है, तो हम ना -3 को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह गया, a और प्लस, और ये आ जाएगा b, और x को ना हम इधर लिख लेते हैं क्योंकि ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन जाएगा 2, ये x, और ये जो पिछली सारी टर्म है ना, ये x का कोएफिशिएंट बन जाएगा, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगी हमारे पास। ये आ रहा है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना, तो हम इसे क्लोज करके लिख लेते हैं।
तो हम इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स और ये कांस्टेंट टर्म और ये साथ इनके कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं। इधर से हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, ए बी और सी। ए होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि है 2, बी की क्या वैल्यू है -3 इंटू ए प्लस बी, और सी की वैल्यू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a के। तो हम इस फार्मूला में ये ए बी और सी की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस बी की वैल्यू है हमारे पास -3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -3 इंटू ए प्लस बी, इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये डिवाइड हो जाएगा 2a से। ये 2 आ गया फार्मूले का और a की वैल्यू क्या है 2। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। x इक्वल आ जाएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। 3 को a से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और प्लस 3 को b से भी मल्टीप्लाई करवा दिया, आ जाएगा हमारे पास 3b प्लस माइनस अंडर द रूट यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये माइनस का स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 है। माइनस है ना तो स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इस वजह से ये प्लस हो गया, और 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, और a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया आ जाएगा 8, और a प्लस बी होल स्क्वायर को हम ओपन कर देते हैं तो क्या आता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट इधर तक है, डिवाइडेड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 4। तो x इक्वल आएगा 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर द रूट, ये आ गया 9। यहाँ पे भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला को ओपन करते हैं तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 को हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और प्लस हो जाएगा, -8 2 = 16ab माइनस प्लस माइनस 8b स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ तक आ गया स्क्वायर रूट, डिवाइड होगा 4 से। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर द रूट, ये 9 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9a स्क्वायर 9 2 = 18ab प्लस 9 को b से मल्टीप्लाई किया 9b स्क्वायर, और ये तीनों टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी, -8a स्क्वायर -16ab माइनस 8b स्क्वायर, और डिवाइड हो रहा है ये 4 से। अब हम देखते हैं कि क्या क्या आपस में नेट हो सकते हैं। ये 3a प्लस 3b ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस ये आ गया स्क्वायर रूट स्टार्ट हो गया, 9a स्क्वायर है प्लस के साथ, और ये -8b स्क्वायर है, तो दोनों के साथ a स्क्वायर प्लस 9 और -8 क्या देगा हमें 1, a स्क्वायर पॉजिटिव में आ गया, प्लस 18ab है और -16ab है, तो ये बन जाएगा प्लस 2ab प्लस 9b स्क्वायर है और -8b स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा प्लस b स्क्वायर, और डिवाइड हो जाएगा ये 4 से। तो x की वैल्यू क्या आएगी 3a प्लस 3b प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या बनता है a प्लस b का होल स्क्वायर ना, और ये डिवाइड हो जाएगा 4 से। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 3a प्लस 3b, x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4 के। तो एक दफ़ा हम लेंगे x इक्वल आएगा 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी दफ़ा हम लेंगे x इक्वल है 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4 के। तो x इक्वल आएगा हमारे पास 3a प्लस 3b प्लस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, और इधर आएगा हमारे पास 3a
प्लस 3b, ये माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो -a और -b आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। x इक्वल है 3a प्लस a बन जाएगा 4a और 3b प्लस b बन जाएगा प्लस 4b डिवाइडेड बाय 4। और इधर आएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 3a माइनस a बन जाएगा 2a, 3b में से -b मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2b डिवाइडेड बाय 4। x इक्वल आएगा, अब ऊपर दोनों के साथ 4 है और डिवाइड भी 4 के साथ हो रहा है तो हम 4 ऊपर कॉमन ले लेते हैं। अंदर आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी और यहाँ पे क्या आएगा x, दोनों के साथ 2 है, 2 कॉमन ले लिया, आ गया a प्लस बी डिवाइडेड बाय 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आती है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 को पहले लिख लो और a प्लस बी ऐसे लिख लो, कोई डिफरेंस नहीं आता चाहे इस फॉर्म में आप लिखो या इस फॉर्म में लिखो। तो हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। x की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है हमारे पास a प्लस बी और दूसरी आई है 1/2 इंटू a प्लस बी। तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमने इसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना। स्टेप 1 पे हम क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करते हैं, माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्र प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। हमें इक्वेशन चाहिए होती है इस फॉर्म में ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें ना, सिर्फ हमने कुछ करना नहीं, खाली अरेंजमेंट करनी है। इसके साथ x है, ये टर्म आ गई, ये एक्स स्क्र वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है ना। सिर्फ हमने इन्हें अरेंज करना है। एक्स स्क्र वाली टर्म को पहले लिखते हैं, फिर एक्स वाली टर्म को लिखते हैं, फिर कांस्टेंट वाली टर्म को। तो एक्स स्क्र वाली टर्म कौन सी है, माइनस एल एक्स स्क्र, एक्स वाली टर्म है 2l प्लस एम इंटू एक्स और कांस्टेंट है माइनस एल प्लस एम इक्वल्स टू 0। अब एक्स स्क्र नेगेटिव आ रहा है तो हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस हमने कॉमन ले लिया, मतलब -1 को कॉमन लेंगे ना, तो ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, एल एक्स स्क्र हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा 2l प्लस एम इंटू एक्स, ये माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा l प्लस एम इक्वल आ जाएगा 0 के। इस -1 को दूसरी हैंड साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया एल एक्स स्क्र माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस l प्लस एम इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय -1। ये आएगा हमारे पास एल एक्स स्क्र माइनस 2l प्लस एम इंटू एक्स प्लस l प्लस एम इक्वल्स टू 0 की 0 को किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आता है। अब हमने इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में। इधर से हम ए बी सी की वैल्यूज़ निकालते हैं। ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है l, बी की वैल्यू है माइनस 2l प्लस एम और सी की वैल्यू है l प्लस एम। ए होता है एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्र से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है l। बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 2l प्लस एम और सी कांस्टेंट वाली टर्म। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a के। अब हम इस फार्मूला में ये ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो x इक्वल आ जाएगा माइनस, बी की वैल्यू है माइनस 2l प्लस एम प्लस माइनस अंडर द रूट, यहाँ से स्टार्ट हो गया, बी का स्क्वायर हमने लेना है माइनस 2l प्लस एम, बी की वैल्यू है इसका हमने ले लिया स्क्वायर, माइनस 4 ए की जगह आ गया l और सी की जगह आ जाएगा l प्लस एम और इस पूरे के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट और डिवाइड हो जाएगा ये 2a से, ये आ गया 2 फार्मूले का और a की वैल्यू क्या है l। x इक्वल आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2l प्लस m रह गया, ये आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ से स्टार्ट हो गया, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा और ये 2l प्लस m का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो हम होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, a की जगह है 2l, b की जगह है m, तो a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ गया 2l, b की जगह आ गया m प्लस m का स्क्वायर माइनस ये 4l आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई होगा l प्लस m से, इस पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट और डिवाइड होगा ये 2l से।
तो x की वैल्यू आएगी 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर द रूट 2l का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये आ गया l का स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 और l m साथ आ जाएगा प्लस ये आ गया m का स्क्वायर माइनस 4l को l से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 4l स्क्वायर माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस 4l को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4lm और इस पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट और ये डिवाइड हो रहा है 2l से। तो x की क्या वैल्यू आएगी 2l प्लस m प्लस माइनस प्लस 4l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे प्लस 4lm माइनस 4lm ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्या बाकी रह गया सिर्फ m स्क्वायर और उस पे क्या है स्क्वायर रूट है और ये डिवाइड हो रहा है 2l से। तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। x की वैल्यू है हमारे पास 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय 2l। तो x की एक वैल्यू आएगी हमारे पास 2l प्लस m को एक दफ़ा प्लस के साथ लेंगे और दूसरी दफ़ा क्या होगा x इक्वल है 2l प्लस m और m को माइनस के साथ लेंगे और डिवाइड हो जाएगा 2l से। इधर क्या आएगा 2l m और m बन जाएगा 2m डिवाइडेड बाय 2l और इधर क्या आएगा प्लस m माइनस m कैंसिल होगा 2l डिवाइड हो जाएगा 2l से। x की वैल्यू आ गई इधर दोनों के साथ 2 है 2 को कॉमन ले लिया l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l 2 से कैंसिल हो गया x की वैल्यू आ गई l प्लस m डिवाइडेड बाय l और इधर आएगा 2l से कैंसिल हो गया x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट आएगा हमारे पास x की एक वैल्यू है 1 और x की दूसरी वैल्यू है l प्लस m डिवाइडेड बाय l। तो यहाँ पे एंड होता है एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट पार्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।